हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। व्हाट इफ आई टेल यू कि बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर आप एक कैलकुलेटेड पढ़ा लिखा गेस ले पाएंगे कि ज्योग्राफी के लिए कौन से कीवर्ड्स, थीम्स या टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो 2025 प्रीलिम्स। पूरा प्रोसेस हम यहां पे देखेंगे और सिर्फ बातें नहीं करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स देखेंगे कि किस प्रोसेस से आप इन थीम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 2024 में वाटर वेपर एज अ थीम पे सवाल आया ज्योग्राफी में। 2024 में टेरेस्ट्रियल रेडिएशन पर भी सवाल आया। अगर इस प्रोसेस को फॉलो किया जाए, और मैं आपको करके भी बताऊंगी, बाय एंड ऑफ द लेक्चर आप देखेंगे कि आप खुद इन क्वेश्चंस का आंसर जो है बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। जब भी हम पढ़ाई की बात करते हैं ना, स्टेप 1 तो हमेशा ही हम ये मानते हैं, लेकिन ये गलत है। हमेशा हमसे कहा जाएगा PYQs को पहले ही देख लीजिए, कीवर्ड्स और थीम को आइडेंटिफाई कर लीजिए, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं बढ़िया से आते तो हाउ इज इट पॉसिबल कि आप सारे कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अगर कॉन्सेप्ट्स बढ़िया से आएंगे तब आप PYQs पे आइए। अब जो है कोई भी कीवर्ड है, कोई भी थीम है, कोई भी टॉपिक है, आप उस क्वेश्चन से आइडेंटिफाई कर पाएंगे और जाके उनको और बेहतर प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि ज्योग्राफी में ट्रेंड देखा गया है कि ऐसे टॉपिक्स, कीवर्ड्स और थीम्स हैं जो मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुए हैं। अभी हम इसको करके भी देखेंगे। आप देखेंगे कि पहले हम एक कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे, फिर मैं आपको PYQ दिखाऊंगी कि किस तरह से आप कीवर्ड को आइडेंटिफाई करते, और फिर आप खुद जो है इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। लेट्स स्टार्ट। अब PYQ में 2 से 3 सवाल हैं यहां पे, अभी नहीं देखने हमने। लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फर्स्ट, आप और बेहतर आइडेंटिफाई कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट यहां मैं बताना चाहती हूं, दैट इज अबाउट टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। हर बार हम इस कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। पिछली बार संभव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स में हमने इस पे भी काम किया था और बच्चों ने बहुत ही डिटेल में पढ़ा था इसे, और आंसर भी हो पाया। तो लेट्स अंडरस्टैंड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की। जब हम बात कर रहे हैं, है ना, शुरुआत होगी इंसोलेशन से। सन से इंसोलेशन आ रही है ना। अब जब ये इंसोलेशन आ रही है, राइट, तब गैसेस इसे एब्जॉर्ब नहीं कर रही। इट इज ट्रांसपेरेंट टू दिस इंसोलेशन। बट अब जब इस इंसोलेशन को एब्जॉर्ब कर लिया अर्थ ने और इस इंसोलेशन को रेडिएट बैक किया, तब इसका नाम हो गया टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। और याद रखिएगा, ये इंफ्रारेड पार्ट ऑफ सोलर रेडिएशन की बात यहां पर हो रही है। अब जब ये जो हीट है रेडिएट बैक हो रही है, अब यहां पे गैसेस इसको एब्जॉर्ब करना शुरू करेंगे। गैसेस लाइक ग्रीन हाउस गैसेस। फॉर एग्जाम्पल हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे हम वाटर वेपर की भी बात कर सकते हैं। और ये जो है एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा बताती हूं, अगर ये एब्जॉर्प्शन हो ही ना और जो भी इंसुलेशन आई वापस चली जाए, हमारे आसपास तो हीट या वार्मथ का ब्लैंकेट हो ही ना। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, हमेशा मैं बताती हूं दिक्कत कब आती है, जब ये गैसेस इतनी ज्यादा हो जाती हैं जिससे बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब होती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की बात होती है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको यहां पे पता होना चाहिए था। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, आप देखिए पूरा कॉन्सेप्ट हमने यहां पे डिस्कस किया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये मैंने आपको एक बेसिक बताया है। दूसरा बेसिक जो यहां पे इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए था, दैट वाज वाटर वेपर। वाटर वेपर की जब भी हम बात कर रहे हैं, बेसिक से समझिए आप। जब भी हम बात करते हैं, लेट्स से दिस इज अर्थ, राइट, आप देखेंगे मेजॉरिटी गैसेस, है ना, या मेजॉरिटी एटमॉस्फेयर जिसमें गैसेस होंगी, डस्ट पार्टिकल्स होंगे, वो एक स्पेसिफिक ऑल्टीट्यूड तक ही रहेगा। उसके बाद जो है धीरे धीरे करके सामान कम होता जाएगा, गैसेस कम होती जाएंगी, राइट। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑल दीज पार्टिकल्स आर बाउंड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। इसीलिए मेजॉरिटी सामान जो है एक स्पेसिफिक हाइट तक ही रहता है, उसके बाद धीरे धीरे सामान कम होता जाएगा, गैसेस जो है कम होती जाएंगी। इसीलिए आप देखेंगे
गैसेस, फॉर एग्जाम्पल अगर हम वाटर वेपर की भी बात करें, हमें बेसिक पता है कि जितना आप अर्थ से दूर जा रहे हैं ना, जितना हम ऑल्टीट्यूड का रेफरेंस दे रहे हैं, गैसेस कम होती जाएंगी। यानी वाटर वेपर जो एक गैस है, अगर उसके रेफरेंस में मैं बात करूं तो वो भी तो जितना ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा कम होती जाएगी, बिकॉज इनहेरेंटली सामान जितना दूर आप अर्थ से जा रहे हैं, ऑल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं, वो कम होता जा रहा है। तो यहां देखिए वो कह रहे हैं वाटर वेपर इज ऑल्सो अ वेरिएबल गैस इन द एटमोस्फेयर, जो ऑल्टीट्यूड से डिक्रीज करती है। अच्छा, यहां पे ना एक बहुत अच्छी लर्निंग है कि अगर मैं बात करूं इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, कि कितनी जगह पे कितना सामान आ रहा है, सिंपल शब्दों में। तो मेजॉरिटी डेंसिटी तो आप देख सकते हैं यहीं पर है, अप टू अ स्पेसिफिक हाइट, है ना, क्योंकि मेजॉरिटी सामान ही पे, गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स। जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे तो क्या होगा, डेंसिटी भी कम होती जाएगी, बिकॉज जैसे जैसे आप दूर जाओगे सामान क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो ये भी लर्निंग हो गई यहां से। तो ये बहुत सारी चीजें हम इंटरकनेक्ट कराते हैं क्लासेस में। अब देखो वाटर वेपर के बारे में एक बहुत स्पेसिफिक पॉइंट है ना, वाटर वेपर बनता कैसे है, बेसिक समझो, है ना। वाटर वेपर के जब भी हम बनने की बात करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है कि पानी को जब भी आप हीट करोगे तो वो वेपर में बदल जाएगा। दैट मीन्स, याद रखने का तरीका क्या है, हीट बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है यहां पे। तो पानी को हीट दी, वेपर बन गया। दैट मीन्स जो भी ऐसे जोन्स होंगे, है ना, याद करने का तरीका है, जो भी ऐसे जोन्स होंगे जहां हीट ज्यादा होगी वहां वाटर वेपर के बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, जहां हीट कम होगी वहां पे प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है। अब इसको समझते हैं। लेट्स से हम ट्रॉपिक्स की बात कर रहे हैं, है ना, तो हमें पता है सन डायरेक्टली ओवरहेड ओनली बिटवीन द ट्रॉपिक्स है। यहां पे हीट भी बहुत ज्यादा होगी, आपने पढ़ा भी होगा, टॉरड जोन कहते हैं इसे। तो जहां पर भी हीट ज्यादा होगी वहां पे वेपर के बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अभी हमने देखा कि आपने पानी को हीट दी, वेपर बन गया। वहीं जो दूर के जोन्स है, फॉर एग्जाम्पल पोल्स, जहां पे इंसुलेशन डायरेक्ट नहीं आ रही, स्लांटिंग है, वहां पे हीट कम है, तो वहां पे वेपर के बनने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है। तो वही तो वो कह रहे हैं कि वाटर वेपर इक्वेटर से पोल्स की तरफ आप जाओगे तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। इक्वेटर पे तो ज्यादा होगा ही, यहां पे हीट है, वाटर वेपर बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। पर जैसे जैसे ऐसे जोन्स है जहां हीट कम है, फॉर एग्जांपल पोल्स, वहां पे वाटर वेपर डिक्रीज होता जाएगा, राइट। तो वही वो कह रहे हैं कि इक्वेटर से पोल्स की तरफ आप जाएं तो वाटर वेपर डिक्रीज होता रहेगा, राइट। अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। लेट्स आइडेंटिफाई दी PYQs नाउ, राइट। अब यहां पे पहला सवाल देखते हैं। वो कह रहे हैं इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज स्लोली रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ द एटमोस्फेयर बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स। अभी मैंने आपको बताया था कि इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ द मोमेंट इट सेज द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेम्परेचर रेज कर रहा है, सडनली आपको ग्लोबल वार्मिंग की याद आनी चाहिए, राइट। तो यहां पे मैंने आपको यही चीज तो बताई है कि जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे होगी उतनी ही ज्यादा जो है हीटिंग होती रहेगी। क्यों? बिकॉज इट विल एब्जॉर्ब द हीट। रादर अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो याद रखिएगा कि जब भी हम हीटिंग की बात करते हैं तो अर्थ हीट होके रेडिएटिंग बॉडी होके ये पूरी एनर्जी को रेडिएट करती है एंड दिस एनर्जी हीट्स अप एटमॉस्फेयर फ्रॉम द बिलो। इसे आप टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कह रहे हो। तो यहां पे जब भी हमने ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्टेक्स्ट लेना है तो हमें समझ आ जाना चाहिए भाई यहां तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की बात हो रही है। तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एज अ कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मुझे पता है, मैंने आपको बताया भी था कि याद रखना ये इंफ्रारेड पार्ट ऑफ सोलर रेडिएशन है। सिमिलरली दूसरा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। यहां पे बोल रहे हैं कौन सा जो पॉइंट है वो करेक्ट है। अब देखिए वो कह रहे हैं इंफ्रारेड वेव्स है ना, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय द वाटर वेपर इन द लोअर एटमॉस्फेयर। अब देखो मैंने आपको बताया भी था कि ग्रीन हाउस गैसेस हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, वाटर वेपर भी हो सकता है। तो अगेन जब ये चीज आपने PYQ में पढ़ी
है ना। तो आप समझ गए भाई वाटर वेपर एज अ थीम इंपॉर्टेंट है ना, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एज अ थीम भी इंपॉर्टेंट है। तो इनको आपने बेटर प्रिपेयर कर लिया और मैं दिखाऊंगी आप 2024 का क्वेश्चन खुद सॉल्व कर पाएंगे। सिमिलरली एक और टॉपिक देखते हैं। देखो अब यहां पे कह रहे हैं, ऑप्शंस देखिए, द एटमॉस्फेयर कैन बी हीटेड अपवर्ड्स ओनली फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अभी तो हमने पढ़ा कि जो हीट हो रही है फ्रॉम बिलो की बात हो रही है, राइट। दिस एनर्जी हीट्स अप द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द बिलो, राइट, इससे हीटिंग हो रही है। तो यहां पे अगेन आपको पता लग गया ये तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की बात है। लेकिन साथ में देखिए ये क्या कह रहे हैं, देयर इज मोर मॉइस्चर इन द अपर एटमॉस्फेयर। द मोमेंट इट सेज मॉइस्चर ना, आपको पता होना चाहिए भाई मॉइस्चर तो वाटर वेपर का रेफरेंस है, यहां भी वाटर वेपर था, यानी वाटर वेपर एज अ थीम इंपॉर्टेंट हो गई। और अभी मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे सामान कम होता जाएगा, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे सामान कम होता जाएगा। तो जितना आप ऊपर जाओगे, आप देखो वाटर वेपर डिक्रीजेस विद ऑल्टीट्यूड, है ना, ऊपर जाते जाते ऑल्टीट्यूड पे सामान घटेगा, मॉइस्चर घटेगा, और ये तो कह रहे हैं मोर मॉइस्चर है, एब्सोल्युटली गलत। नेक्स्ट चीज देखिए, एयर इज लेस डेंस इन द अपर एटमॉस्फेयर। अगेन हमने पढ़ा था कि मेजॉरिटी सामान तो एक स्पेसिफिक ऑल्टीट्यूड तक ही है, जितना अपर एटमॉस्फेयर में आप जाओगे सामान कम होता जाएगा, डेंसिटी कम होती जाएगी। तभी आपका आंसर 1 और 3 है। यहां से आपको पता लग गया कि ये जो वाटर वेपर का कॉन्सेप्ट है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का कॉन्सेप्ट है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अभी हम 2024 के सवाल देखते हैं, आप अपने आप सॉल्व कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां देखते हैं, विद रेफरेंस टू वाटर वेपर, इट इज अ गैस, यस इट इज अ गैस। और जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा, है ना, सामान क्या होता है, डिक्रीज होता है। हमने अभी पढ़ा वाटर वेपर ऑल्टीट्यूड पे क्या होगा, डिक्रीज होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है, नोट्स में भी आया हुआ, ये देखो, डिक्रीजेस विद ऑल्टीट्यूड, डायरेक्ट क्वेश्चन। सो नाउ यू नो, करेक्ट है। सेकेंड, इट इज परसेंटेज, इसका मैक्सिमम एट दी पोल्स है। अभी हमने देखा था हीट पे डिपेंड करा था, पानी को जितनी हीट मिली उतना वेपर मिला। हीट ज्यादा कहां मिल रही थी, इक्वेटोरियल जोन्स में, टॉरस जोन में, तभी वो मैक्सिमम जो है पोल्स पे तो नहीं हो सकता, वहां तो इंसुलेशन ही इतनी कम है। तो डायरेक्टली आपने देखा कि ये गलत हो गया। रादर आप देखिए, यहां मैंने नोट्स में कराया भी था कि वाटर वेपर डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू दी पोल्स, राइट। तो यही सेम कॉन्सेप्ट हम जीएस बैचेस में कराते हैं, संभव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स में भी कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला स्टेटमेंट है, द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इंसोलेशन दैन टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अभी तो हमने पढ़ा एटमॉस्फेयर किससे हीट हो रहा है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से, इंसुलेशन से बहुत हीट नहीं हो रहा है, राइट। तो पहला ऑप्शन तो डायरेक्टली गलत हो गया। दूसरा देखिए कि जब भी हम बात कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और अदर ग्रीन हाउस गैसेस की, ये गुड एब्जॉर्बर्स है लॉन्ग वेव रेडिएशन की। अब ध्यान देना, कई बार हम बात करते हैं कि शॉर्ट वेव रेडिएशन कौन सी है, लॉन्ग वेव रेडिएशन कौन सी है। याद कर लो, याद करने का तरीका बता रही हूं, एस फॉर सन, एस फॉर शॉर्ट वेव। तो इंसोलेशन जो सन से आ रही है हमेशा शॉर्ट वेव होती है ना, और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हमेशा लॉन्ग वेव होती है। याद रखने का तरीका है, राइट। नाउ व्हाट हैपेंस कि जब भी हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का रेफरेंस ले रहे हैं, हम हमेशा लॉन्ग वेव की बात कर रहे हैं। तो अगर आपने टेरेस्ट्रियल रेडिएशन वाटर वेपर पढ़ा होता, पीवाईक्यू किया, आइडेंटिफाई किया, दोबारा पढ़ लिया, अब सवाल सॉल्व करते कि क्या ये गैसेस गुड एब्जॉर्बर है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की, बिल्कुल यस। तो लॉन्ग वेव रेडिएशन की भी अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें पता है हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को पढ़ के आ रहे हैं। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन जो मेरा मेन पॉइंट था कि जो आपको पहला स्टेप बताया जाता है कि पहले कीवर्ड आइडेंटिफाई कीजिए, नहीं, पहले कॉन्सेप्ट प्रिपेयर कीजिए, फिर पीवाईक्यू देखेंगे तो आप कीवर्ड आइडेंटिफाई कर पाएंगे, फिर इनको बेटर प्रिपेयर कीजिए। और ट्रेंड्स कहते हैं कि ज्योग्राफी में इससे आपका अटेम्प्ट जो है मैक्सिमम हो सकता है। मैं हमेशा कहती हूं हमें नहीं पता एग्जैक्टली क्या आ रहा है, लेकिन हम बेटर प्रिपेयर कर सकते हैं, इन थीम्स को गेस कर सकते हैं, और इनको बेटर प्रिपेयर करने से प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज क्वेश्चंस कमिंग भी ज्यादा होती है, और उनको सही अटेम्प्ट करना भी बहुत बढ़िया होगा अगर आपको
जो है कॉन्सेप्ट्स बढ़िया से आते हैं. सो ऑलवेज वर्क ऑन द कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट, राइट, एंड देन यू कैन एनालाइज द PYQs. तो इन सभी चीजों पे जो है आपने फोकस करना है. मीनवाइल, जैसे मैं हमेशा बात करती हूं, संभव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट होलिस्टिक क्रैश कोर्सेज है. जरूर इसकी डिटेल्स लें. पिछली बार भी ज्योग्राफी में बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया है स्टूडेंट्स ने. आप भी कर सकते हैं, खुद करना चाहें प्रिपेयर कर सकते हैं, करिए. यदि आपको लगता है कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग की जरूरत है, जरूर इस क्रैश कोर्स से जुड़े, बहुत बेनिफिट होगा आपको. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. बाय बाय.